हाँ तो मेरा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो भी आईएएस ऑफिसर की। जो व्यक्ति आज तो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन आईएएस ऑफिसर होने के पहले क्या था, उस व्यक्ति के जीवन में कितने दुख थे, कितने एग्जाम में फेल हुआ है, वो चीज़ देख के तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा और तुम्हें अपना दुख इतना सा लगने लगेगा कि ये तो कोई दुख नहीं है। एक्चुअल में तुम्हारे दुख होते क्या है? टेस्ट में कम नंबर आया, डिप्रेशन में चले गए, सूझ नहीं पड़ रही जीवन में क्या चल रहा है, जिसके बाद में एग्जाम रद्द हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है, रिश्तेदार ने ताने मार दी, भैया जॉब नहीं मिल रही, भैया ये भैया वो, लाखों हजारों समस्या होगी तुम्हारे जीवन में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि एक्चुअल में अपने दुख तो कुछ है ही नहीं, दुख इसको बोलते हैं। आओ मैं दिखाता हूँ दुख किसको बोलते हैं तुमको। थोड़ी देर के लिए अपने ईगो, अहंकार, घमंड को साइड में रखे इस वीडियो को देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो तुम सोचो कि हमारे जैसा कोई है ही नहीं, तो सच में तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके 10th में मात्र कितने परसेंट, मात्र 44%, मात्र 44। जितने लोग वीडियो देख रहे हो उसमें से 44 से ज़्यादा परसेंट किन किन लोगों के हैं, और बावजूद उसके वो डिप्रेशन में। वो तुम कमेंट में बताना किसके ऐसे जिसके 44 से ज़्यादा परसेंट और बावजूद तुम उसके डिप्रेशन में हो। वो डिप्रेशन में हो, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हम लोग डिप्रेशन में। तुम्हें पता है, बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि जब पता रहता है कि ये चीज़ गलत है तो सही की जा सकती है। पता ही नहीं है तो सही कैसे करेंगे? अगर तुमको पता है कि तुम डिप्रेशन में हो तो तुम सही हो सकते हो। कितने लोगों को पता है कि भैया अपन डिप्रेशन में, वो चीज़ बताना पहले तो। दूसरी बात, 12वीं में सामने वाले के कितने 65%। बहुत लोगों के इससे अच्छा नंबर होगा, बहुत लोगों के इससे कम नंबर होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे डिप्रेशन, भैया हमारे 65 नहीं थे, हमारे तो 40 नंबर ही थे, 40% थे या 50% ही थे। तो बेटा जिनके 44% थे ना, वो भी आईएएस ऑफिसर है, वो भी आईएएस ऑफिसर है, लेकिन सिर्फ मेहनत के दम पे, मेहनत के दम पे। ठीक है, ग्रेजुएशन में कितने 60%, 60। बहुत लोग इससे भी ज़्यादा होंगे, इससे भी कम होंगे। जिसके बाद में सीडीएस के एग्जाम में फेल। ये जैसे तुम पटवारी के एग्जाम देते हो, तुम पीएससी का एग्जाम देते हो, तुम वनडे एग्जाम है, एसआई कांस्टेबल के एग्जाम देते हो, इनमें फेल हो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। रिश्तेदार ने 2 गाली दे दी तो वही के वहीं उन्होंने, भैया हमको सुध नहीं पड़ रही जीवन में क्या करे। सीडीएस के एग्जाम में फेल, सीपीएफ के एग्जाम में फेल। मिडिल क्लास बच्चा जो रहता है, एक्चुअल में उसके जीवन में एक सबसे बड़ा वो उसको रास्ता दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। सामने वाले ने करी, 2 बार फेल हो गया। उसके बाद में कितने राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब जितने भी पीएससी है उसमें से पीएससी के एग्जाम दिए, 10 बार से अधिक बार फेल। और फेल कहाँ पे? प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा का मतलब समझते हो? प्रीलिम्स। 10 बार, जैसे एमपीपीएससी की तैयारी करते हो ना आप, सामने वाले ने एमपीपीएससी की परीक्षा दी और 10 बार प्री तक नहीं निकला। मेंस इंटरव्यू तो हटाओ, 10 बार मतलब लगभग 10 साल उनने प्रिपरेशन की है, 10 साल तक एक बार भी प्री नहीं निकला। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारा एक बार प्री नहीं निकले, 2 बार प्री नहीं निकले, या कोई से एग्जाम नहीं निकले, तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी क्या जान खाते हैं? घर वाले जान खाने लग जाते हैं, मम्मी पापा कहने लग जाते हैं एक टाइम के बाद में कि सुधर जा, सुधरे तो, नहीं तो तेरे को दिखे जो करना। 10 साल तक 10 बार सामने वाले का कोई एग्जाम नहीं निकला। 10 साल तक फाइनेंशियल कंडीशन क्या रही होगी, मेंटली कंडीशन क्या रही होगी, और बावजूद इन सब के पढ़ना भी है और तुमसे 2 साल पढ़ाई नहीं हो रही है। 2 साल में तुमको क्या बनना? राजा बनना। सामने वाले ने 10 साल तक वो सारी चीज़ें झेली जो तुम झेल रहे हो, जो तुम झेल रहे हो ना, वो चीज़ें 10 साल तक झेली है। जिसके बाद में बात करें भैया कि ये 10 साल तक संघर्ष झेलने के बाद में फिर आई सफलता। वो सफलता भी कैसी? प्रथम प्रयास में क्या? साक्षात्कार। किसका? यूपीएससी का फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू। तो तुम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, भैया हमारा वनडे एग्जाम नहीं निकला। अरे भगवान ने हो सकता तुमको आईएएस ऑफिसर या फिर कुछ बड़ा करने के लिए बनाया होगा, लेकिन नहीं, हमको तो यही चाहिए। अब मान लो कि व्यक्ति यहाँ सेलेक्ट हो जाता तो हो सकता है यहाँ तक ट्राई ना करता, ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ फेल होने के बाद क्विट कर जाते हैं, उन्होंने कहा चलो घर कोई दम वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे भी ये करना भी बहुत जरूरी ना। 10 साल तक सामने वाले ने वो चीज़ झेली, जब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में, सेकेंड अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 77। सर्च कर लेना इस नाम को, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी कर लेना। आईएएस ऑफिसर है सामने वाला, और सामने वाला मार्कशीट बताने में गर्व महसूस करता है कि मेरे कितने परसेंट थे। तो ये पोजीशन तुम्हारी होनी चाहिए भैया कि अपने मान लो 10th में 30 नंबर थे, 50 नंबर थे, मात्र 40% भी अगर थे तो एक टाइम के बाद बताओ किसी को, तो खुद को प्राउड फील हो कि मेरे मात्र 40% थे यार। ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि 90% है, उसके बावजूद भी हम 10,000 20,000 रुपये की जो भी कर रहे हैं। ये एक्चुअल में तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए। और जो तुम्हारे दुख है ना कि भैया हमारे साथ तो समस्या, हमारी तो भर्ती ने, एग्जाम ने 10 बार, बस इतना याद कर लेना कि सामने वाले ने, इस व्यक्ति ने 10 बार ट्राई किया है और 10 बार फेल हुआ है। मतलब 10 साल तक फेल होता आया है व्यक्ति, जब जाके ऑल इंडिया रैंक दिख रहा है। इसलिए इस व्यक्ति की बात की जा रही है, क्योंकि 10 बार आईएएस ऑफिसर बहुत सारे लोग बनते हैं ना, बहुत सारे लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं। किसी का भी मैंने यहाँ क्यों नहीं बताया, इन्हीं का क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे ये 10 का जो आंकड़ा है ये मैटर करता है, इससे ज़्यादा। अभी आई बात समझ में? इसकी वजह से करता है, लेकिन इससे ज़्यादा मैटर ये करता है। वरना किसी भी आईएएस ऑफिसर की लगा सकता था, लेकिन वो मोटिवेशन, वो सीख किसी और आईएएस ऑफिसर का ये फर्रा नहीं दे सकता था जितना इसने दिया है। ठीक है, तुम्हारा दुख एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, और अगर है तो वो थोड़े दिन तक और रहेगा। उसके बाद तुम भी हो सकता है यहाँ जा सकते हो। और यहाँ कौन जा सकता है? यहाँ हर वो व्यक्ति जा सकता है जो इतनी तक तो औकात रखता है। इससे कम की रखता है तो फिर इससे भी ज़्यादा जा सकता है। अगर तुम्हारी औकात इससे भी कम की है ना, तुम बोलते हो भैया हमारा तो 44% भी नहीं है, तो फिर बेटा तुम इससे भी आगे जा सकते हो। यहाँ 77 है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट आ सकता है तुम्हारे नाम पे।
बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो कुछ रियलिटी है मैंने तुमको बता दी कि ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इतने साल अगर तुम झेलते हो और मेहनत करते हो तो यहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, बाकी तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में है। अच्छे से पढ़ो और फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो, ज़्यादा सही ये रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना झेल लिया इसके लिए।